दोस्तों, अगर आपके पास SBI स्मॉल कैप फंड है तो ये वीडियो देखकर ना आपको बहुत ज़्यादा खासी खुशी नहीं होने वाली है। इस फंड के अंदर 2-3 मेजर चेंजेस हुए हैं। इस फंड की कुछ में आप समझ लीजिए कुछ ऐसे मेजर चेंजेस हुए हैं जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। फंड की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान है इस फंड को लेकर, क्योंकि ना इसके अंदर आप समझ लीजिए हज़ारों करोड़ रुपए का ना इन्वेस्टमेंट है लोगों का, और लाखों लोग हैं जो कि इसके अंदर SIP करके बैठे हैं। तो आज इस फंड के बारे में देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम कब तक ठीक होगी, प्रैक्टिकल है, टेक्निकल है, या फिर जो AMC है, जो उसका फंड मैनेजर है, उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम चल रही है। सब समझने की कोशिश करेंगे। कब तक ठीक होगा वो भी देखेंगे, आपको क्या करना चाहिए उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, काम की वीडियो है बहुत ज़्यादा SBI स्मॉल कैप फंड वालों के लिए। तो आप एंड तक बने रहिएगा, छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, आप स्किप करेंगे तो आपसे ना काम की इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी, ये तो पक्की बात है। तो इसके बिल्कुल नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ, उससे पहले आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। शुरू करते हैं। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है और जो फंड है उसका नाम भी आपके सामने आ चुका है, SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। सबसे बड़ा जो मेजर चेंज इसके अंदर आया है वो है भैया इसकी रैंकिंग के अंदर गिरावट हुई है। ये हमेशा से 3 स्टार की रैंकिंग में चलता था। एक समय था जब ये 4 स्टार की रैंकिंग में चलता था, फिर ये 3 स्टार पे चल रहा था। बहुत अभी पिछले 2-3 साल से 3 स्टार पे बना हुआ था। 3 स्टार की रैंकिंग का मतलब ये है कि फंड ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लेकिन 2 स्टार की रैंकिंग में आने का मतलब ये है कि इस फंड के अंदर मेजर कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से एकदम से रैंकिंग गिर गई है। अब आप जब डेटा देखेंगे ना तो आपको इस चीज़ का अनुभव भी होगा कि यार एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। रैंकिंग कितनी हो गई है, 2 स्टार हो गई। उसके बाद देखिए 3 साल का CAGR 14.62%। आप स्मॉल कैप का फंड 3 साल का CAGR 14.62% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, NAV जो है वो भी गिर रहा है, 195 रुपये 3 पैसे पे पहुंच गया, जबकि मार्केट लगातार बढ़ रही है। ये फंड तभी भी गिर रहा है। आप देखेंगे ना आप, तो मार्केट अब बढ़ के 25,250 पॉइंट में पहुंच गई है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़ रहा है, बाकी फंड भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव में जा रहा है। तो भाई ये प्रॉब्लम चल रही है इस फंड के अंदर। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं, पूरी की पूरी जो वीडियो है इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है इस फंड को लेकर, किसी भी फंड को लेकर मेरी तरफ से आपके लिए। क्लियर है ना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है, क्योंकि ये इक्विटी से रिलेट करता है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इसके रिटर्न्स वाले पोर्शन पे, उसके बाद चलेंगे इसके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे, एंड में चलेंगे इसके चार्जेस वगैरह जो बेसिक डेटा है उसको एंड में कवर करेंगे, और फिर देखेंगे कि एक्चुअल में इसमें निकल के क्या आ रहा है। ये देखिए भाइयों, ये है इसका रिटर्न्स वाला सेक्शन। देखो, ऐसा होता है कि अगर मैं बात करूँ 10 साल की CAGR की, और आप किसी भी फंड का जो हमारा स्मॉल कैप कैटेगरी का है उसका अगर आप 10 साल का CAGR देखेंगे तो 19%, मतलब मैंने जो डेटा देखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 19%, 19.5%, 20%, 18%, 18.5%, इसके आसपास मैंने ज़्यादातर फंड्स का देखा है CAGR। तो अगर आप इस फंड का देखेंगे ना तो इसका CAGR भी आपको 19.48% ही दिखेगा, जो कि बिल्कुल देखने में ठीक ठाक है। 7 साल का CAGR भी ठीक है, 21.45%। 5 साल का काफ़ी बेहतर है, 25.23%। यहाँ पे हालत बिगड़ रही है 3 साल में, 14.62%। 3 साल का CAGR भी ठीक ठाक होना चाहिए था। चलिए, हम मानते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा मार्केट में गिरावट है, ऐसा है वैसा है, दिक्कत चल सकती है, तो इस चीज़ को भी हम इग्नोर करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, 1 साल का 7.77% माइनस में, 7.8% का माइनस में रिटर्न। दूसरी बात, 6 महीने का देखिए 12.48% पॉजिटिव है। चलिए, 3 महीने का भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है 3%, और 1 महीने का भी नेगेटिव है। देखिए, अगर पूरा साल ही नेगेटिव है तो 1 महीना 6 महीना अगर पॉजिटिव होगा भी तो क्या ही फर्क पड़ता है, तो ओवरऑल तो नेगेटिव ही है ना। अगर मैं किसी और फंड की आपके सामने डेटा खोलूँ, बंधन स्मॉल कैप फंड का अगर मैं जो रिटर्न्स है आपके सामने ओपन करूँ, तो एक मोटा थोड़ा आइडिया लगेगा कि भैया रिटर्न्स वगैरह इसी में प्रॉब्लम चल रही है या क्या चल रही है।
तो बंधन स्मॉल कैप फंड को आप देखिए सिर्फ 0.98% नेगेटिव है, सिर्फ 0.98% है। और इसका 3 साल का CAGR 30% है, इसका 14% है, 14 14.5%। आप देखिए, इससे आपको आइडिया लगेगा। और क्वांट को देखते हैं, क्वांट का कितना बुरा हाल चल रहा है। अभी क्वांट आप देखेंगे तो बदनाम हो चुका है क्वांट चक्कर में। तो अगर आप क्वांट का देखेंगे तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई उसका क्या हाल है। 3 साल का CAGR तो क्वांट का भी अच्छा है, 24.84%, और रैंकिंग इसकी 4 स्टार है। और अगर इसका रिटर्न देखें तो 1 साल का रिटर्न इसका भी माइनस में है 5.75, लेकिन SBI से तो कम ही है। तो भाई देखा जाए तो थोड़ा सा SBI में अभी प्रॉब्लम चल रही है। मुझे काफ़ी समय से प्रॉब्लम दिख रही है इसके अंदर, लेकिन इसकी प्रॉब्लम मुझे लगा था ठीक हो जाएगी, लेकिन ये तो बढ़ती जा रही है। तो भाई ये है। अब ये तो हो गया आपका रिटर्न्स का जो आपके सामने है। दूसरे फंड से भी कंपैरिजन करके देख लिया, 2 फंड से, जो बेकार चल रहा था उससे भी देख लिया, जो अच्छा चल रहा था उससे भी देख लिया, दोनों से ही बुरा हाल है इसका। अब चलते हैं सीधा इसके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे, वहाँ पे चेक करते हैं कि वहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारी की सारी कहानी जो है पोर्टफोलियो वाले सेक्शन के अंदर ही है। वहीं पर कुछ ना कुछ मिसमैनेजमेंट हो रही है, जिसकी वजह से रिटर्न्स निकल कर नहीं आ रहे हैं। या तो स्टॉक्स गलत हैं, या पोर्टफोलियो सही से नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन ठीक से नहीं है, या कुछ और कर रखा है। देखते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे चेक कराना चाहते हैं, या आप नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स का, स्टॉक्स का, ETFs का, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, चेक कराना चाहते हैं, रीबैलेंस कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो भैया अपना थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो गई जो मैंने देनी थी। अब आते हैं अपने पोर्टफोलियो पर। तो आप ये देखिए 92% पैसा इन्होंने कैश मतलब इक्विटी में लगाया हुआ है, और 92% के अलावा 7.5-8% इन्होंने कैश बचाया हुआ है या डेट कैटेगरी में लगाया हुआ है। डेट कैटेगरी में 2.65 है और 5% कैश है। चलो मान लेते हैं 7% पैसा इन्होंने रोका हुआ है, मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, मिड कैप में इन्होंने 63.83% पैसा लगाया हुआ है, और स्मॉल कैप में 36%। और अगर आप दूसरे फंड चेक करेंगे ना, कुछ फंड्स ऐसे हैं स्मॉल कैप के जिन्होंने लार्ज कैप के अंदर भी 20% 30% पैसा लगा रखा है, एलोकेशन है। इसकी सारी एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप में है, उसके बाद भी रिटर्न्स नहीं निकल के आ रहे। अच्छा, स्टॉक्स 65 है इसके अंदर, तो स्टॉक्स भी काफ़ी रख रखे हैं इन्होंने। और जो सेक्टर्स हैं वो 9 है इसके अंदर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है 27%, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी है 19%, फाइनेंशियल है 19%, मटेरियल 15%, कंज्यूमर स्टेपल्स 4%, 3%, 3%, हेल्थ केयर है, टेक्नोलॉजी 2% है। तो ना तो इसके अंदर फार्मा सेक्टर दिख रहा है ज़्यादा, ना इसमें आपका IT सेक्टर है जिसके अंदर गिरावट चल रही थी, ना PSU सेक्टर है इसके अंदर जिसमें गिरावट चल रही थी। ऐसा कोई सेक्टर दिख भी नहीं रहा इसके अंदर जिसके अंदर एलोकेशन ज़्यादा हो। सारे ठीक ठाक सेक्टर्स हैं। चलिए जी, ये भी ठीक है। अब रही बात कंपनीज़ की, तो देखिए कंपनीज़ कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है इसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। तो पोर्टफोलियो के अंदर अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो मुझे इसके अंदर एक दिक्कत समझ में आई कि भैया एक तो इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है 7%, उससे थोड़े से रिटर्न्स कम आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव में आएंगे, इसका मतलब ये कतई नहीं है, पहली बात। दूसरा, बाकी सारा कुछ ओवरऑल ठीक ठाक है। हाँ, एक ये है कि इन्होंने मिड कैप के अंदर थोड़ा पैसा ज़्यादा डाला हुआ है, लेकिन यार फिर भी मिड कैप के अंदर भी रिटर्न तो आ ही रहे हैं ऐसा तो, और सारे फंड्स वाले डालते हैं मिड कैप के अंदर, ये कोई स्पेशल थोड़ी डाल रहे हैं। अब चलते हैं इनकी चार्जेस वाले पोर्शन पे, उसमें क्या है। तो 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था। BSE 250 स्मॉल कैप TRI इसका इंडेक्स है, ओपन एंडेड है, 0.76% इसका एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ गया है इसका, पहले कम था, बढ़ा दिया। 35,585 करोड़ का अच्छा खासा AUM है, सोचो आप। 23.71% का CAGR है। 5,000 रुपये से लमसम है जो कि बंद है अभी इसके अंदर, और 500 रुपये से SIP शुरू होती है। एग्जिट लोडेक्स का 1%, 1 साल से पहले, 1 साल के बाद 0%। और इसके अलावा फंड मैनेजर देखते हैं इनके। फंड मैनेजर इनके वही है रामा अय्यर जी, जो कि 2013 से इसको मैनेज कर रहे हैं। और यार मैं आपको सही बताऊं, रामा अय्यर जी जो है ना, बहुत मजे हुए, बहुत अच्छे फंड मैनेजर है, और ना बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल के देते हैं। लेकिन अभी पता नहीं हो क्या रहा है। तो भाई अगर मैं आपको बोलूँ ना कि अभी इस फंड के अंदर दिक्कत चल क्या रही है, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टॉक्स का सिलेक्शन है ना इसके अंदर, वो स्टॉक्स का सिलेक्शन ठीक नहीं है। इस फंड के अंदर प्रॉब्लम नहीं देखी मैंने। SBI के जो दूसरे फंड्स हैं, जैसे SBI इनोवेटिव फंड, SBI ऑटोमेटिव फंड, उनके अंदर भी मुझे प्रॉब्लम देखी है। उनके अंदर सिलेक्शन ठीक नहीं है। SBI क्वांट फंड, उसमें भी यही प्रॉब्लम चल रही है।
तो एसबीआई की स्कीम्स के अंदर जो स्टॉक्स का सिलेक्शन है, मुझे लग रहा है वो ठीक नहीं कर रखा है इन्होंने। इनको अपना जो स्टॉक है, पोर्टफोलियो है एएमसी का, एएमसी का मतलब स्कीम्स का, भाई उसको अपडेट करने की जरूरत है, अच्छे स्टॉक्स डालने की जरूरत है। बेकार स्टॉक्स को बाहर करें, अच्छे ऐड करें जो कि रिटर्न्स दे रहे हैं, तभी रिटर्न्स निकल कर आएंगे। नहीं तो भैया लोग ना स्किप कर करके और ना भैया जियो ब्लैक रॉक में पहुंच जाएंगे, कोई एचडीएफसी में चला जाएगा, कोई कोई कहीं चला जाएगा। भैया अगर रिटर्न्स नहीं मिलेगा तो भाई क्या करेंगे? एसबीआई के नाम को कोई धर के थोड़ी चाटेगा, कोई निकल जाएगा इन्वेस्टर। तो देखते हैं भाई, अगर एसबीआई वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, इसका कुछ करो जिससे कि इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिले और उनका जो समस्या है उसका समाधान हो। मेरे पास कमेंट बॉक्स भरा हुआ है इन सब चीज़ों को लेके। ठीक है, तो अपनी वीडियो को यही खत्म करता हूँ मैं आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, इन्वेस्टर्स को बताता हूँ मैं अभी, मतलब आप पूछ रहे थे भाई इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो भाई, ऐसा है, इन्वेस्टर्स को एक मेरा आग्रह है, आपको कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। आपको अपनी जो एएमसी है, अपनी जो स्कीम्स है उसके साथ बने रहना है, ना तो अपनी एसआईपी बंद करने की जरूरत है, कुछ नहीं करना आपको। अब यह थोड़ा सा देखिए, समझिए क्या कहानी है। एसबीआई है, एसबीआई इस चीज़ के ऊपर नज़र रखेगा और कुछ ना कुछ समाधान भी आपको देगा। अब यह थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।